occupied with exams later on in December? Yes, ma'am. Yes, ma'am. On 13 onwards. 13 onwards. Oh. Acha, we have got two icebreakers and then we move on to Canvas today because I wish we finish the Canvas as early as possible. Let's wait for everyone to join in. Assalamualaikum everyone. Let's wait for a few seconds so that everybody can join in. So, who is going to explain the slide that we were discussing? Please raise your hand. I hope you guys can see the screen and you can hear me. जब तक हमारे पास और स्टूडेंट्स ज्वाइन इन करते हैं तब तक वो स्लाइड कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा तो प्लीज रेज योर हैंड. हरी अप. Can you guys see the screen? Please let me know. Can you hear me? Okay. Okay, so I given you the task to explain this slide. तो कौन explain करेगा इस slide को जल्दी बताइए. हरी अप. फिर मैं आपको नेम से कॉल करूँगा फिर आप लोग जो है वो करेंगे. Okay, Mubina, इतनी देर. You guys can see the slide. Please let me know that you guys can see the slide or not. ओके अब ये बताइए कि इसको एक्सप्लेन कौन कर रहा है जो मैंने भी आप लोगों को टास्क दिया था कि मुझे ये स्लाइड कौन एक्सप्लेन करके बताएगा. जल्दी बताइए.
तो मैं आपको अनम्यूट करूं। राइट इन चैट कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस स्लाइड। बाकी सारे इसमें करें, एक बच्चा जो एक्सप्लेन करेगा वो अपना हैंड रेज करे, मैं उसको बोल दूंगी। आयशा एम मुदस्सिर, चलें, explain this slide to me. आयशा, अनम्यूट योरसेल्फ और बताएं कि जो स्लाइड अभी मैंने आपको टास्क दिया था, बताइए कि इसमें क्या है जो नजर आ रही है स्लाइड आपको भी। आयशा एम मुदस्सिर, unmute yourself and explain the slide to us. Okay. If you're not going to respond to my name calling, you shouldn't be in my. Okay. Aisha, explain the slide to me, please. आयशा एक कादिर, अभी मैंने आप लोगों को ये टास्क दिया था कि मुझे सिर्फ ये स्लाइड आप मुझे बताएं कि इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है। सिर्फ इसको बताना है। At least write in chat if you can't speak. Who wants to explain it? Raise your hand. Okay, I'm gonna give you the permission to unmute. I have given you the permission to unmute Aisha. You can unmute yourself now. When going to be your viva or oral, और मैंने अगर आपका नेम कॉल किया और आपने जवाब नहीं दिया या आपको म्यूट या अनम्यूट का मसला हुआ, तो जाहिर सी बात है आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ये जो एक्सरसाइज थी ये उस लिहाज से है, ठीक है। तो तैयारी रखिएगा। जाहिर सी बात है अगर एक ग्रुप को मार्क्स ज़्यादा मिल रहे होंगे और उसका एक स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो उसके मार्क्स कम हो जाएंगे। ओवरऑल मार्क्स तो कम हो ही जाएंगे ना। Write in chat, Aisha, what you have understood from this slide.
बेटा एक स्लाइड पढ़ने में आपने कौन से 20 घंटे लगाने हैं, आप मुझे ये बताएं। आपको मैं कोई थोड़ा कह रही हूँ कि सारा का सारा जो है आपने ये करना है। जस्ट ये 4 लाइनें हैं, इस लाइन में आपको क्या समझ में आ रहा है आपको ये बताना था। बेसिक इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसमें अब आपको शेक्सपियर आके तो नहीं बताएगा ना कि बेटा आप मैं ये बता रहा हूँ ये है या कुछ है। ये एक 2 लाइन्स हैं, आपको इसको सिर्फ आपने बताना है। और ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, मैं दोबारा आपसे पूछ रही हूँ। Before ending of the session, I did explain this to you guys. मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो we will different variations in the vocal folds for different voicing. Variations in intensity we produced voicing with high intensity for shouting, for example, and with low intensity for speaking quietly. Variations in frequency if the vocal cords vibrate rapidly, the voicing is at high frequency. If there are fewer vibrations per second, the frequency is lower. ठीक है जी। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि हमने पिछली स्लाइड, आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन टू यू गाइस अगेन, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि कोई फायदा है। 2 लाइन्स आप लोगों ने नहीं पढ़ी हैं जो कि ऑलरेडी आपको पढ़ाई हुई थी। तो अब हम यहाँ पे जो हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं कि वेरिएशन क्या होती है। ठीक है, वेरिएशन क्या चीज़ है? जब हमारी अल्फाज जब हम अदा करते हैं या स्पीक साउंड हम जब कर रहे हैं वो क्या कहलाता है? स्पीक साउंड में हमारे पास क्या क्या होता है, कुछ आइडिया है किसी को? साउंड में हमारे पास क्या क्या मौजूद होता है? प्लीज रिमेम्बर दिस कि अगर मैं किसी का नाम पुकारूं और वो मुझे जवाब नहीं देगा तो ही विल बी मार्क्ड एब्सेंट इन माय क्लास। आपके साउंड में क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं? कुछ आइडिया है आप लोगों को? एक सेकेंड। एवरीबडी राइट, जो स्लाइड आपके पास शेयर भी हुई हुई है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है, जो एक्सप्लेन आपको समझ में आती है मुझे चैट में लिखिए अभी इस स्लाइड की एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आपका जो साउंड होता है, हमारे पास एक 2 स्टूडेंट्स ने लिखा है अभी, बाकी भी लिखे इसमें। हमारे पास जो साउंड्स होते हैं उसमें पिच होती है, ठीक है, फ्रिक्वेंसीज होती हैं, उसकी उसकी टोन होता है। ठीक है, जब भी हम कोई साउंड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो उसमें हमारे पास जो है वो इट्स ओके, इट्स ओके, आई नो यू कैन, इसलिए मैंने आपका नाम नहीं लिया था। आपका और एक और स्टूडेंट है उनका नाम मैंने नहीं लिया था। ठीक है,
तो डिफरेंट वेरिएशन इन वोकल फोल्ड फॉर डिफरेंट वॉइसिंग। वॉइसिंग मैंने अभी जब आपको बता रही थी कि क्या हमारे पास जो किसी की खूबसूरत गाने की आवाज़ होती है तो इसी वजह से होती है कि उसकी वेरिएशन है उसके अंदर, ठीक है, सही है, वो भी एक उसमें जो है वो एक अहम किरदार अदा करता है, ठीक है। तो वेरिएशन इन इंटेंसिटी की क्या बात होगी, डिफरेंट वेरिएशन इन वोकल फोर्स फॉर डिफरेंट वॉइसिंग। जैसे जैसे वेरिएशन आपके वोकल फोर्स में प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, आवाज आ रही है आप लोगों को, सॉरी बताइएगा मुझे, कैन यू गाइस हियर मी, प्लीज लेट मी नो। मुझे अभी एक मैसेज आया कि ही कांट हियर मी। ओके, सही, ठीक है। तो हम डिफरेंट वेरिएशंस की बात जब कर रहे हैं तो वो हम उसी बात पे कर रहे हैं कि जब हमारे पास क्या है, वोकल फोर्स की वाइब्रेशन में जो हमारे पास डिफरेंट वेरिएशन आएंगे तो वो हमारी वॉइसिंग में जो है ना डिफरेंट किस्म की प्रोडक्शन साउंड जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अभी अगर हम जब बात करते हैं जो हम ऑब्स्ट्रक्ट ऑफ एयर फ्लो करते हैं आर्टिकुलेटर्स में, हम कभी खुद जानबूझ के जो हमारे आर्टिकुलेटर्स होते हैं वो एयर फ्लो को जो है वो स्टॉप भी करते हैं, स्ट्रिक्ट भी करते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आप खांसते हैं तो आप एकदम से आपकी आवाज है वो बिल्कुल बंद हो जाती करके करेंगे तो थोड़ी देर के लिए बंद होती है ना वॉइस। तो जब वोकल फोर्सफुल वाइब्रेट कर रहे होंगे तो क्या होगा, वॉइस प्रोड्यूस होगी, ठीक है। ओके, अब जो वोकल फोल्ड जो हैं अगर वो अपार्ट हैं, ठीक है, पूरे खुले हुए हैं, सही है, आपका ग्लोटिस जो है वो पूरा खुला हुआ है, आ करके मुंह उसका जो है वो खुला हुआ है, तो क्या होगा उसमें, उसमें वाइब्रेशन नहीं होगी तो वॉइसिंग टेक प्लेस नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जब वो जब बहुत करीब होते हैं एक दूसरे के बिल्कुल, तो तब हमारे पास वॉइस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। यहाँ तक तो बात क्लियर है ना, अंडरस्टैंड है ना। अब इनका किस तरह से इस तरह का वो वेरिएशंस इनमें क्या आ रही है, वो किस तरह से प्रोड्यूस कर रहे हैं, किस तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं, किस तरह से नहीं वाइब्रेट कर रहे हैं, तो ये चीज जो है वो हम डिफरेंट वेरिएशन इन डिफरेंट वॉइसिंग ऑफ द वोकल फोल्ड्स में स्टडी करते हैं, ठीक। वेरिएशन इन इंटेंसिटी, ठीक है, जब वेरिएशन इन इंटेंसिटी हमारे पास कब आती है, इंटेंसिटी क्या बात होगी, इंटेंस हो जाना ज्यादा, मतलब किसी भी चीज पे शिद्दत आ जाना, ठीक है, शिद्दत आपकी यहाँ पे जब भी होगी तो वो बात क्या हो रही है, वॉइसिंग से रिलेटेड हो रही है, ठीक है। हमारी एक वॉइस में टोन होता है, पिच होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो वी प्रोड्यूस वॉइसिंग विथ हाई इंटेंसिटी फॉर शाउटिंग फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एंड देन विद लो इंटेंसिटी फॉर स्पीकिंग क्वालिटी, ठीक है। Variations in frequency हमारे पास कब आती है, if the vocal folds vibrate rapidly the voicing is at high frequency, and if there are fewer vibrations, ठीक है, per second the frequency is lower, ठीक। तो यहाँ पे वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले इंटेंसिटी हमारे पास कब प्रोड्यूस होती है, जब हम अपने वोकल फोर्स पे जोर दे के और है ना अपनी जो वॉइस जो है वो चीखने के बुनियाद पे ले आते हैं, तो तब हमारे पास जो है ना वॉइस जो वो इंटेंस हो जाती है, ठीक है। जब भी आप चीखेंगे, अक्सर अगर आप चीख चीख कर कहीं से बात करें तो आपका गला जो है वो खराब हो जाता है, होता है या नहीं होता, कभी कोशिश की है चीखने की। बेटा दिस इज द टाइम फॉर योर क्लास ना, हमेशा इसी टाइम पे होती है, 3:30 पे ही होती है जी। सो आई हैव आस्क्ड यू, वेट फॉर अजान प्लीज।
ओके, ठीक है। तो हमने वेरिएशन इन, अभी हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट वेरिएशंस इन द वोकल फोल्ड्स को हम स्टडी कर रहे हैं इन अ वॉइसिंग। ठीक है, वॉइसिंग एग्जैक्टली जो स्पीच साउंड को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मैं आपको कह रही थी कि जब हम इंटेंसिटी से वेरिएशन को स्टडी करते हैं तो ये होता है कि जब हम चीखते हैं तो हाई इंटेंसिटी हम प्रोड्यूस करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम अपने वोकल फोर्स पे कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं। तो कभी अगर आप चीखे हैं तो उसके बाद आपकी आवाज कैसी हुई है? जब भी अगर आपने चीखे हों तो उसके बाद आपकी आवाज़ हमेशा बैठ जाती है। इसका मतलब है कि आपने अपने वोकल फोर्स पे या वोकल कॉर्ड पे अच्छा खासा जो है वो जोर दिया है। ठीक है। तो इस्लाम में भी हुक्म है ना कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा करते हैं तो आप चीखते हैं, और चीखते हैं तो फिर आपकी आवाज़ खराब हो जाएगी। ठीक। ठीक, अच्छा। और लो इंटेंसिटी जो है, जब हम लो इंटेंसिटी की बात करते हैं, व्हेन वी आर स्पीकिंग क्वाइटली, यानी सॉफ्टली या क्वाइटली अगर हम बात कर रहे हो, बिल्कुल आराम आराम से, ठहर ठहर के, धीमे लहजे में, तो हमारी जो इंटेंसिटी होगी हमारे वॉइसिंग की, वो क्या होगी? धीमे लहजे में अगर हम बात करेंगे, क्वाइटली बात करेंगे, तो हमारी इंटेंसिटी क्या होगी? बताइए। जी, हमारी इंटेंसिटी भी जो है वो लो होगी। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ अगर हम ज़्यादा चीख के बात करें, या कोई अगर आपने ऐसे, जैसे अगर कोई स्टेज ड्रामा में काम करते हैं तो आपको ज़्यादातर चीख कर बात करनी पड़ती है। ठीक है, बेशक माइक भी लगे हुए हो फिर भी चीख चीख के बात करनी पड़ती है। तो आपकी वॉइसेस जो होती हैं बहुत ज़्यादा अरसे नहीं चल सकती। लेकिन अगर आप टेलीविजन पे काम करते हैं तो आपकी वॉइस ज़्यादा चल सकती है, क्योंकि उस पर आपको इतना ज़्यादा चीख चीख के बात नहीं करनी पड़ती। ठीक है। तो इंटेंसिटी लेवल आपकी जो वॉइसिंग का होगा वो चेंज होगा। अगर आप ज़्यादा चीख चीख के बात करेंगे, शाउट करेंगे, तो जल्दी अपना जो वोकल कोर्ड्स हैं उनकी क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, उनका बेचारों का बेड़ा गर्क कर देंगे, बिल्कुल खराब हो जाएंगे। ठीक है ना, आपका आवाज बैठी हुई फील होगी आपको। ठीक है, सही है। कभी घर में लड़ाई हो और अगर चीखम चिल्ली हो जाए आपस में, तो फिर नोटिस करिएगा अपनी वॉइस को कि अच्छा खासा जो है आपकी आवाज होगी वो बहुत बैठी हुई होगी। ठीक है। सेकंड, हम जब डिफरेंस जो है वो हम नोट करते हैं, वो वोकल फोल्ड्स में हम वो जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यू कैन फील द वाइब्रेशन। जैसे अभी भी अगर मेरे गला, वैसे मैं चीखी तो नहीं थी अभी, लेकिन ये है कि खांसने की वजह से भी, क्योंकि क्या हो रहा है, मेरे वोकल फोर्स पे जो है वो पड़ रहा है ना, दबाव पड़ रहा है। ठीक है। तो हमारी वॉइस जो है वो बहुत वो हो जाती है। हाँ, आजकल सीजन भी चल रहा है सारी शादियों का, यूर राइट, बिल्कुल। खास तौर पे जो
होते हैं। हाँ, गाने जब हम गा रहे होते हैं बिल्कुल चीख चीख के, तो उसके बाद हमारी वॉइस जो होती है वो आने वाले 3-4 दिनों तक जो है वो बिल्कुल खराब हो जाती है। ओके, या श्योर, यस, बिकॉज ऑफ द स्क्रीमिंग। अब गाना तो नहीं होता उसमें, सारा स्क्रीमिंग ही हो रही होती है। ठीक है। क्या हो गया है इसको, एक तो मेरे, ठीक, सही। वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी जो आ रही है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट इसका, इसी में है एक्चुअली ये जो है यहाँ पे, इसको मैं ठीक कर लूँ। ठीक है जी। वेरिएशन इन, जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, इफ वोकल फोर्स वाइब्रेट रैपिडली द वॉइसिंग इज एट हाई फ्रीक्वेंसी, एंड इफ दे आर प्योर वाइब्रेशंस पर सेकेंड द फ्रीक्वेंसी इज लोअर। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि वाइब्रेशंस जो होती हैं हमारे वोकल फोर्स में, वो किस में ज्यादा होती हैं और किस में कम होती हैं, कुछ याद है? किन में वाइब्रेशन ज्यादा होती है पर सेकंड और किन में वाइब्रेशन कम होती है पर सेकंड में? अभी अभी पढ़ा है हमने, तकरीबन 1 घंटा भी नहीं हुआ उस बात को। किन की वॉइस में वाइब्रेशंस जो होती है वो वोकल फोर्स की ज्यादा होती है और किन की वॉइस में ज्यादा कम होती है? रैपिडली हो रही होती है, रिपीटेडली हो रही होती है और फ्रीक्वेंटली हो रही होती है। या बट मेल्स बेचारे हाफ में आते हैं। तो कलीम, आपने जो अगर 300 वुमेन की वॉइस बताई है तो वो 150 पे आ जाएंगे, ठीक है? सही। गुड गुड, वेरी गुड। यस, गुड। या तो अब क्या हुआ? यस, मैन आर इन हाफ, ठीक है। और सारे बताएं, जल्दी जल्दी बताएं, ये बाकी भी बता दें ना कि ये बच्चे सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। मुझे तो लग रहा है ये सब गलत कह रहे हैं, जो सारे बाकी सोई हुई है मेरी क्लास। इस सेक्शन सी के बच्चे क्या कर रहे हैं मेरी क्लास में, मुझे ये बताएं जरा जल्दी से। डू वी हैव सेक्शन सी? थैंक यू सो मच उमायमा एंड सीमा एंड जिन बच्चों ने भी मुझे बताया। ओके, ठीक। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि अगर किसी के वोकल फोर्स ज्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, जिनमें बॉयज में, मेंस में जरा कम वाइब्रेट कर रहे होते हैं, वुमेन में ज्यादा कर रहे होते हैं, तो इस चीज से हमें क्या समझ में आएगा कि वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी अगर हम पढ़ते हैं तो फर्स्ट पार्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी का ये, इफ द वोकल फोर्स वाइब्रेट रैपिडली द वॉइसिंग इज एट हाई फ्रीक्वेंसी, एंड इफ दे आर प्योर वाइब्रेशंस पर सेकेंड द फ्रीक्वेंसी इज लोअर। तो किसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो हाई होगी और किसकी जो होगी फ्रीक्वेंसी लोअर होगी? कुछ आइडिया आ रहा है? किन की वॉइस में फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और किन की वॉइस की फ्रीक्वेंसी कम होगी?
हमने पढ़ा है ना कि दिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग हैपेंस वेरी रैपिडली एंड रिपीटेडली रेगुलरली बिटवीन द 2 and 300 टाइम्स पर सेकेंड इन वुमेन्स वॉइस। ठीक है, तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो किस चीज की रही है? वोकल फोल्ड्स की हो रही है। वोकल फोल्ड्स को क्या कहते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग को? वोकल फोल्ड्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को क्या कहते हैं? ठीक है, और ये किन की वॉइस में हो रहा है? आपके एक के विमेन की वॉइस में हो रहा है, क्योंकि 2 to 300 टाइम्स पर सेकेंड है। एंड हाफ ऑफ द रेट है किसका? अडल्ट मैंस वॉइस का। तो अगर हाफ ऑफ द रेट है तो 200 या 300 डिवाइडेड बाई 2 करें तो आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल पे जो है आपकी वाइब्रेशंस हो रही हैं वोकल फोल्ड्स की। ठीक है, सही, इन मैन एंड वुमेन वॉइस। गुड, वेरी गुड मिसबा, वेरी गुड एवरीवन। ठीक है शाबाश, शुक्र है। थोड़ा 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 जो है पहले आपने टीचर को जो है ना वो थोड़ा सा परेशान करके फिर आप लोगों को सब याद आ गया फौरन से। गुड, चलो अपने आप को एक एक थपकी दे दो प्यार से, शाबाश वाली। गुड आंसर। तो वेरिएशन इन फ्रीक्वेंसी की जब हम बात करेंगे तो इफ द वोकल फोल्ड्स वाइब्रेट, थपकी, एवरीबडी गॉट सब प्यार वाली थपकी फ्रॉम मी, वेरी गुड, शाबाश चीटोस। ठीक है, if the vocal folds vibrate rapidly the voicing at a high frequency, तो voicing high frequency होगी, किसकी frequency high होगी? women की। ठीक है, और men की जो frequency वो क्या होगी? lower frequency होगी। ठीक है, तो if the vocal folds vibrate rapidly the voicing is at a high frequency and if there are fewer vibrations per second the frequency is at a lower। ठीक, यहाँ पे हमारी बात पूरी जो है वो खत्म हो जाती है। हमने वॉइसिंग जो है हमने पढ़नी थी वो हमने इस पे यहाँ पे दी एंड कर दिया है। ठीक है, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द वॉइसिंग पार्ट ऑफ अवर syllabus 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 तो यू कैन आस्क मी। कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो तो? या अल्लाह, एक तो मेरा ये ओके, दिस वाज द स्लाइड जो मैंने आप लोगों से कहा था कि आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। वैसे एक्सप्लेन हुई हुई है, मैंने पहले भी की है, अभी मैं दोबारा बता देती हूँ कि वी obstruct the airflow by articulators, we form strictures in the vocal tracts। ठीक है, vocal tracts, vocal cords सब एक ही चीज है। ठीक है, if the vocal cords are apart there will be no vibration। ठीक है, हम आर्टिकुलेटर्स के जरिए एयर फ्लो को कंट्रोल करते हैं, स्ट्रिक्ट करते हैं। ठीक है, सही, अंडरस्टैंडिंग। आर्टिकुलेटर्स हमारे पास क्या क्या हैं? डू यू हैव एनी आइडिया? बताइए, राइट इन चैट, क्योंकि मैं शायद आप लोगों को अन वो नहीं कर पा रही हूँ, अनम्यूट नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, ओके अब्दुल, ठीक ठीक, सही। तो वैसे ही जब मैं आपको बताती हूँ टा डा, तो हम क्या कर रहे हैं? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर कर रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, सही। ठीक है, वी हैव आर्टिकुलेटर्स लाइक टंग, लिप्स, टीथ, हार्ट पहले, एलोवेरा रिज और बीलम। ठीक है, हार्ट पहले हो गया। ठीक है, टीथ हो गए, लिप्स हो गए। ठीक है, और क्या क्या है हमारे पास? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। टंग, द अपर लिप, द लोअर लिप, द अपर टीथ, टीसी। yes this is also part, yes Isra, yes very good। हाँ सही, तो हम क्या कर रहे हैं? हम ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं अपनी एयर को। ठीक है, इनके जरिए हम ऑब्स्ट्रक्ट भी कर रहे हैं, स्ट्रिक्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम स्पीक कर रहे होते हैं, जब हम आर्टिकुलेट कर रहे होते हैं या हम स्पीच साउंड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं,
तो वो हम अपने इन आर्टिकुलेटर्स की मदद से हम एयर फ्लो को रिस्ट्रिक्ट भी कर रहे हैं, रोक भी रहे हैं, ठीक है। तो जब वोकल पोर्ट्स दूर होंगे एक दूसरे से, यानी उनके लिप्स जो है वो खुले हुए होंगे, तो वो देयर विल बी नो वाइब्रेशन, तो कोई वॉइस साउंड नहीं होगी। और जब वो बंद होंगे या करीब तक बंद होंगे और वाइब्रेट कर रहे होंगे, तो वॉइस साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग। हम अपने आर्टिकुलेटर्स के जरिए एयर फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट भी करते हैं, स्ट्रिक्ट भी करते हैं, ठीक है, यानी रोकते भी हैं, स्ट्रिक्ट भी करते हैं, कंट्रोल भी कर रहे हैं, ठीक है। और जब हमारे वो